चूंकि पार्ट 1 में आ गए हम शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसकी थ्योरी भी यहाँ पे सीखेंगे, जो तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल में पूछेंगे तुम लोग को वाइवा में, तो वो भी यहाँ पे तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों करेंगे, यहाँ पे नोट लिखते रहना साथ में, और पता है इसको नोट पे पढ़ने के लिए तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लेना इसको, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन हमारा है कॉमर्स अफेयर्स वाली। चलो आगे देखो, आज स्टार्टिंग करते हैं शुरू से, चैप्टर 4 रेशियो। अब आ जाओ, देखो अकाउंटिंग रेशियो हम किस लिए यूज करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये तुम एक बार नोट में पढ़ लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं नीचे दिखाता रहूंगा। हाँ, सबसे पहले कौन सी रेशियो आ गया हमारा, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में तो हमारा पहला रेशियो कौन सा है, करंट रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। किस रेशियो, करंट रेशियो। करंट रेशियो के बारे में बात कर लो। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी हो गया। तो करंट एसेट्स अगर तुमने क्लास 11 में बिल्कुल नहीं पढ़ा को कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे देखो मैं सारे चीज लिख के रखा है। क्या क्या है यहाँ पे, करंट इज इक्वल टू कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, पीआर, और यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और एक्रूड इनकम, इन सबको मिला के हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। और साथ में यहाँ पे याद रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे और एक वर्ड यहाँ पे ऐड होती है, इसके नाम है क्या, इन्वेंट्री। क्या वर्ड ऐड होती है रे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री में क्या क्या आती है, इन्वेंट्री में याद रखना, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स। मैंने इस टाइम पे हेड्स ऑफ वेट पढ़ाया था, उस टाइम पे बोला था तुम लोग को कि क्या क्या आती है इसमें। इन्वेंट्री यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक एंड, तो क्लोजिंग स्टॉक में ओनली क्या है, स्टॉक यानी अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। बट इन्वेंट्री कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर सब कुछ आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, स्पेयर पार्ट्स भी आएगा, लूज टूल्स भी आएगा। तो इन्वेंट्री वाइड टर्म है और क्लोजिंग स्टॉक ओनली अनसोल्ड स्टॉक के बारे में बोलता है। अब सेम टाइम पे आ जाओ, करंट लायबिलिटी क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सारे। ठीक है, अब ध्यान देखो, प्योर रेशियो को मैंने हैशटैग में रख रखा है, इंपॉर्टेंट है। जो प्योर रेशियो होता है इसको बोलते हैं आइडियल रेशियो, वो क्या, इसका 2:1। कितना प्योर रेशियो, 2:1। इसको ढंग से नोट करना, आगे बढ़ो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देना, इट इज कैलकुलेटेड एज अ पर्टिकुलर डेट नॉट ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड। यानी जो रेशियो होती है, जिस टाइम पे हम किसी कंपनी को इवैल्यूएशन करते हैं, इन्वेस्टिंग पर्पस होगा, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए इसको इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये जिस डेट में इवैल्यूएशन करेंगे उसी डेट में निकलेगा, ना कि कोई पर्टिकुलर पीरियड में निकलेगा। पीरियड में नहीं निकलती है, किस में निकलती है, डेट में निकलती है, इसको ध्यान देना। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है। उसके बाद व्हाट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल, ये पूछा था पिछले साल के क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है तुम्हारा, द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी तुम्हारे पास जो मटेरियल है उसको कैश में कन्वर्ट करने तक जो पीरियड हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग साइकिल। यानी अगर ऑपरेटिंग साइकिल को हमने कैश में कन्वर्ट करने के लिए बोला, फिर हमारे पास जो स्टॉक बच जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। यानी जितना कन्वर्ट हुआ कैश में वो तो हो गया, बाकी जो बच गया हमने क्या बोल दिया इसको, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जो टाइम इंटरवल की पीरियड हमने लिया तो उसको हमने क्या बोल दिया, ऑपरेटिंग साइकिल, जिसको हम नॉर्मल 1 ईयर लेते हैं हमारे बुक में, जो कि 1 अप्रैल से लेके कब तक होता है, 31 मार्च तक होती है। और कहीं कहीं क्वेश्चन में किसी कंपनी में क्या होगा कि 1 जनवरी से लेके कब तक होता है, 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। और क्या देखो यहाँ पे, और एक चीज देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट is deducted from trade receivable while calculating current ratio। जिस टाइम पे हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हम किसको माइनस करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट एक बार लिख लेना और बाद में इसको पढ़ भी लेना, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, बाकी रेशियो तो है ही है। ठीक है, उसके क्या सॉल्व करते हैं आंसर देख लो एक बार ऑब्जेक्टिव को। हाँ, ये वाला नोट छोड़ गया, लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स स्टोर्स आर एक्सक्लूडेड। यानी यहाँ पे जो हम मैंने बोला था इन्वेंट्री में हम क्या आता है, हमारा लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स आता है, लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स। ये स्टोर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सर हम एक्सक्लूड करते हैं किससे, इन्वेंट्री से। कहां से माइनस करेंगे, इन्वेंट्री से। ठीक है,
अब ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्योंकि ये जो हमारा, देखो एक्चुअली हम पढ़ते हैं इसको लिक्विडिटी रेशियो, बट एक्चुअली इसकी दूसरी नाम क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्या नाम है इसका? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल को मीट करने के लिए ये रेशियो को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और क्या इसमें? हायर द रेशियो मींस बेटर कैपेसिटी टू मीट द करंट ऑब्लिगेशन, यानी करंट डेब्ट। जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, अगर तुम्हारा रेशियो हायर है तो तुम्हारा कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है, तुम इसको बड़ा जल्दी मीट कर सकते हो। ठीक है, इतना यहाँ पे ध्यान रखना। ये रिपीट हो गई, इसको छोड़ो। अब आ जाओ क्वेश्चन करके केस में क्या क्या है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा क्या था? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये था हमारा फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो, डेटर तुम्हारा क्या है? करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा छूट गया, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ तक है, 40,000 है ये तुम्हारा क्या है? करंट एसेट्स है। कैश इन हैंड, ये भी तुम्हारा करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये 80,000, ये भी तुम्हारा क्या है? करंट एसेट्स है। मशीन नहीं लेना, मशीन क्या है तुम्हारा? नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स है। बिल्स पेबल ये क्या है? करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर तुम्हारा करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म, इसको छोड़ देना। और लास्ट में क्या लिख रखा है? ये लास्ट में स्टॉक, ये भी तुम्हारा क्या है? करंट एसेट्स है। ठीक है, देखो इसको कर लो फटाफट से। क्या क्या आएगा करंट एसेट्स में? पहला आएगा डेटर 8 लाख प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 प्लस कैश इन हैंड 1,20,000। फिर क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000। मशीन नहीं आएगी, छोड़ दो। और कुछ है? स्टॉक है। स्टॉक है तुम्हारा 1,60,000 स्टॉक। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्या आ जाएगी टोटल? ये हो गया तुम्हारा करंट एसेट्स हो गए। अब फिर आ जाओ करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी कौन सा यहाँ पे देखो। करंट लायबिलिटी पहले क्या आएगा? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल 1,20,000। क्रेडिटर तुम्हारा कितना है? 3,20,000 रुपये क्रेडिटर हो गया। अब क्या आ गया? डिवेंचर छोड़ दिया, आएगा नहीं, बस हो गया, इतना ही है। ऊपर कितना आ गया? 12 लाख। नीचे कितना आ गया? 4,40,000। तो रेशियो कितना आ गया? 2.72 2.7:1। आइडियल रेशियो से ज्यादा अच्छा ही है। इन आइडियल रेशियो कितना? 2:1 था, ये 2.7 आ रही है, तो हायर रेशियो है। हो गया क्या? नेक्स्ट। हाँ, तो हायर रेशियो कम हो गया, यानी आइडियल रेशियो नहीं है यार। इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में घाटा है तुम्हारी, तो नहीं करना इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाओ। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, इसको और भी क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो इसके नाम है। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या क्या आता है हमने पहले से पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा। क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? क्विक एसेट्स का करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्या लिखा? इन्वेंट्री। प्योर रेशियो यहाँ पे क्या कहलाता है? 1:1। वहां पे क्या था? 2:1 था, और यहाँ पे कितना है? 1:1 लिक्विड रेशियो। ऑब्जेक्टिव देखो, एज द बिजनेस would be able to meet it immediate short term obligations। वो शॉर्ट टर्म था, ये इमीडिएट, यानी जो एसेट्स इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको हम क्या बोल देते हैं? क्विक एसेट्स। ठीक है, अभी आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये नोट पढ़ लो। अदर करंट एसेट्स मींस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। ये अब कोई पूछता है तो तुमको अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस से एक्रूड इनकम कहाँ पे आता है? अदर करंट एसेट्स में। ये हमने हेड से वर्ड भी पढ़ा के रखा है मैंने। तो आगे देखो, हायर द रेशियो, अगर रेशियो अच्छी होगी तो बेटर द पोजीशन ऑफ शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस। वेरी हाई द रेशियो सो द पुअर फंड मैनेजमेंट। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाई रेशियो होना अच्छी है, बट बहुत ज्यादा हाई होना, इन तुम्हारे पास फंड है बट तुम उसको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये तुम्हारा पुअरनेस शो करता है। ठीक है, चल आजा क्वेश्चन पे। केस क्या है? करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख। करंट एसेट्स कितने हैं यहाँ पे?
80,000। इन्वेंट्री कितनी यहाँ पर? 25,000 इसकी इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हो गए यहाँ पे? 5,000। ट्रेड रिसीवेबल कितनी यहाँ पे? 30,000। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स देखो क्या क्या करंट एसेट्स हम अगर माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? करंट सीए माइनस क्या माइनस हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस क्या करेंगे? इन्वेंट्री है क्या? है। माइनस इन्वेंट्री माइनस करेंगे डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स तुम्हारे पास कितना था? 80,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कितनी है? 5,000 माइनस इन्वेंट्री कितनी है? 25,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,00,000। तो कितना आ गया? 50,000 डिवाइड बाय 1,00,000 तो कितना हो जाएगा? 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5:1 0.5:1 हो गया? हो गया। चलो आगे लिखो। ये हमने अभी कंप्लीट क्या किया? 2 रेशियो हमने कंप्लीट किया। क्या नाम था इसका? एक था लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर लिया, उसमें 2 रेशियो था। एक था करंट रेशियो, करंट रेशियो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और एक क्या था हमारा? क्विक रेशियो, जिसकी क्या था फॉर्मूला? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्या था? करंट लायबिलिटी। दोनों की आइडियल रेशियो क्या क्या था? ऊपर वाले की कितने था? करंट रेशियो की 2:1, नीचे क्या हो गया? 1:1। ठीक है। फिर आ जाओ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो यानी कौन सा सॉल्वेंसी है? ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसको और क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। तो पहला रेशियो इसमें क्या आती है? डेट टू इक्विटी रेशियो। ने फॉर्मूला क्या हो गया? डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट का मतलब यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो याद रखना डेट का मतलब क्या है। तो और एक चीज देख लो, बहुत टाइम पे क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल डेट, टोटल डेट इक्वल टू क्या क्या होता है? एक होता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगी? शॉर्ट टर्म डेट, जो करंट लायबिलिटी भी यहां पे आता है। ठीक है, टोटल डेट का मतलब। बट हमें यहां पे क्या पूछा है? हमें जो यहां पे डेट लेनी है वो क्या लेनी है? बस इन दोनों को लेनी है, लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे लिखो। अब इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगी डेट अपॉन इक्विटी। तो इक्विटी यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विटी का मतलब SHF, यानी क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड। आगे और भी ध्यान देखो, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस यहाँ पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है एंड क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में फिर क्या आ जाएगा? जितनी टाइप की शेयर होगा, इक्विटी शेयर भी आएगा और यहाँ पे क्या आएंगे? प्रेफरेंस शेयर भी आएंगे। दोनों टाइप के शेयर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? इक्विटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, उसको हम क्या बोलते हैं? कहां से निकलता है वो? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और जो शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी भी आती है और प्रेफरेंस भी आती है। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे देखो। अब यहां पे एक छोटी सी बैलेंस शीट है, तो इसको ध्यान दो। तो क्या है बैलेंस शीट में? एक यहाँ पे लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ध्यान देना। मैंने अभी किसके बारे में बात की? इक्विटी के बारे में बात की, तो ये हो गया इक्विटी। अगर हम टोटल डेब्ट के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया? तुम्हारा टोटल डेब्ट इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेब्ट। ये क्या हो गया तुम्हारा? टोटल डेब्ट, TD, टोटल डेब्ट। अगर हम बात करते हैं, बहुत टाइम पे तुम्हारा अभी इसी में मिलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यही है, क्या है? इक्विटी। अगर लॉन्ग टर्म डेट को हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और एक चीज ध्यान रख लो कि वर्किंग कैपिटल भी तुमको अगर पूछेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो याद रखना करंट एसेट्स माइनस क्या होगा? करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, CM माइनस CL। तो इसी बैलेंस शीट को ध्यान रख लो, सारे तुमको याद हो जाएंगे। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, ये वाला इक्विटी हो गई। C पूछा, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। TD पूछा तो साइड डेट का मतलब टोटल है। आगे देखो। प्योर रेशियो इसका देखो कितना है? कितना है प्योर रेशियो इसका? 2:1। 2:1
1 इसका प्योर रेशियो है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इसका क्या है, इंडिकेट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ये क्या शो करेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगा। हायर द रेशियो, ऑब्जेक्टिव इसके हायर द रेशियो, मोर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड हाई रिस्क फॉर यहाँ पे किसके लिए, लेंडर के लिए। जो इन्वेस्टर है अगर रेशियो ज्यादा है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, डेट बाई इक्विटी। डेट बाई इक्विटी, अगर डेट ज्यादा हो जाएगा तो फार्म के लिए क्या है, कोई लेंडर अगर उसको उधार देगा तो उसको पैसा वापस मिलने का रिस्क ही है। ऑलरेडी इसके पास इतनी लोन है, फिर ऊपर से लोन ले रहा है, चुका पाएगा नहीं कर पाएगा, तो रिस्की है उसके लिए। चलो अभी एक केस देख लो। ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू कितना है, 12 लाख रुपए। डेट यहाँ पे कितनी है, 2 लाख की है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है, 3,30,000 की है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये कितनी है, 40,000 की। करंट एसेट्स यहाँ पे 5 लाख की, करंट लायबिलिटी यहाँ पे 4 लाख की, डिवेंचर यहाँ पे 6 लाख की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ पे 2 लाख की। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट ले, डेट यानी कौन सी डेट आएगा, लॉन्ग टर्म डेट आएगा। अब लिखो नीचे इक्विटी, इक्विटी। तो कहीं यहाँ पे इक्विटी की इक्विटी निकाल सकते हो क्या तुम लोग, नहीं निकाल सकते यहाँ पे इक्विटी। कैसे, और निकालोगे कैसे फिर इक्विटी, तो बैलेंस शीट की ध्यान देना। तो बैलेंस शीट में हमारा क्या था, ये पता है हमको, एसेट्स या लायबिलिटी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल लायबिलिटी। इधर इक्वल होते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लायबिलिटी, है ना। तो एसेट्स के सारे कहां है हमारे पास है, क्या क्या है एसेट्स में, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितनी है, 12 लाख, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 है। और यहाँ पे करंट एसेट्स कितनी है, 5 लाख। तो यानी एसेट साइड पूरा कंप्लीट है हमारा, हाँ जी, कंप्लीट एसेट साइड हमारा है कंप्लीट। क्या बच गया हमारे पास और, हाँ फिक्स्ड एसेट्स हो गया हमारा, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया, 12 लाख हो गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना आ गई तुम्हारी, 30,000 रुपये आ गई। लॉन्ग टर्म लोन ऑफ एडवांस ये बच गया। ये एडवांस का मतलब क्या, हमने किसी को लोन दिया है, तो ये बच गया लॉन्ग टर्म लोन ऑफ एडवांस। कितना बच गया तुम्हारा, 40,000 रुपये। तो हमने किसको दिया, तो हमारे लिए क्या ये एसेट्स है। तो टोटल एसेट्स इसको प्लस कर दो, 12 लाख 30 40 और ये पे 5 लाख, टोटल एसेट्स कितना आ गया, 17,70,000 रुपये है। तो इस साइड में लेके आओ, ये टोटल लायबिलिटी है 17,70,000 रुपये। यहां पे लिखो क्या आ जाएगी, यहां पे क्या क्या दिया हुआ देखो, यहां पे क्या क्या दिया हुआ देखो एक बार। लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, एक डेट है, डेट मत यहां पे लिखो डेट। डेट कितना है तुम्हारा, 2 लाख की डेट है, हाँ आएगा सारे। अब आ जाओ यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन हमको खत्म हो गया, ये हो गया। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख की है। और यहाँ पे क्या आएगा, डिवेंचर कितने की, 6 लाख की है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये कितने की है, 2 लाख की है। तो सारे लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन देकर रखे, शॉर्ट टर्म। बस क्या नहीं, यहाँ पे इक्विटी नहीं है, ये नहीं निकल जाएगी इक्विटी। देखो इक्विटी कर दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तुम्हारी। इक्विटी कितना आ गया, 3,70,000 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया 3,70,000 बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो इक्विटी आ गया कितनी, डेट अभी, ठीक है। तो डेट अपन इक्विटी, तो डेट में चलो, डेट में ओनली क्या आती है, लॉन्ग टर्म डेट आती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आती है। तो यहाँ पे डेट देखो, यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख है पहले। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लो कहाँ गया, और ये डिवेंचर आ जाएगी 6 लाख की। फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितनी है, 2 लाख की। तो ये आ गया डेट, हो गया डेट। डेट में वाली लॉन्ग टर्म डेट आ गया, कितना आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, इक्विटी कितना आएगा, 3,70,000। टोटल कर दो 2.7,
2.7:1 हो गया। 2.7:1 कर दिया। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट रेशियो क्या है तुम्हारा? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कितना आ गया? टोटल एसेट्स टू डेट। तो टोटल एसेट्स टू डेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय क्या लिखा? लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स डिवाइड बाय क्या लिखा? लॉन्ग टर्म डेट। प्योर रेशियो यहाँ पे क्या हो गया? 1:1। ठीक है। टोटल एसेट्स में क्या आएगा? टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस। ये टोटल एसेट्स की फॉर्मूला। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस, ये हो गया। और क्या नाम है यहाँ पर? टोटल डिवाइड लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में वही आता है लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना, बस टोटल एसेट्स की फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो। हो गया। ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। हायर द रेशियो, अगर रेशियो बड़ा होगी तो हायर द सेफ्टी मार्जिन फॉर द लेंडर। अगर रेशियो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया? तो सेफ्टी मार्जिन ज्यादा बड़ा है। किसके लिए रे? लेंडर के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है तुम्हारा? एसेट्स है, नीचे क्या है? डेट है। तो एसेट्स बड़ा होगी तो लेंडर के लिए ज्यादा सेफ्टी है। आगे देखो कैसा आ जाओ। शेयर कैपिटल कितनी है यहाँ पे तुम्हारे पास? 24 लाख। रिजर्व सरप्लस कितनी है? 16 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 5 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 10 लाख। करंट लायबिलिटी 20 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग 50 लाख है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 50 लाख है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? फॉर्मूला बताओ क्या है हमारा? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय क्या है? डेट इन लॉन्ग टर्म डेट है। तो टोटल एसेट्स यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा है क्या? नहीं दे रखा है। फॉर्मूला कौन सी लगाओगे? टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो टोटल लायबिलिटी क्या क्या हो गया तुम्हारा? 24 लाख। टोटल एसेट्स इक्वल टू 24 लाख आ जाएगी। क्या लिए? शेयर कैपिटल प्लस ऐड कर देंगे रिजर्व सरप्लस 16 लाख ऐड कर दो। फिर क्या आ जाएगी तुम्हारी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50 लाख। फिर क्या आ जाएगी यहाँ पे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन 10 लाख हो गया। फिर यहाँ पे और क्या आ जाएगी? 10 लाख हो गया। करंट लायबिलिटी कितनी है? 20 लाख। करंट लायबिलिटी 20 लाख। तो ये टोटल लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा? टोटल एसेट्स। तो ये आगे टी आ गया। डिवाइड बाय डेट कितना आएगा? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000 50 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ पे कितना आ जाएगी? 10 लाख हो गया। टोटल कर दो ऊपर एक बार। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख हो गया। डिवाइड बाय कितना हो गया? 60 लाख रे। 60 लाख कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 2:1। 2:1 कितना आगे रेशियो तुम्हारा? 2:1 हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाओ प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है? इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो तो इक्विटी डिवाइड बाय क्या आ जाएगी? टोटल एसेट्स। इक्विटी डिवाइड बाय क्या आ गया? टोटल एसेट्स। ठीक है। देखो इस रेशियो को ना हम मैं एक्सप्रेस इन रेशियो और परसेंटेज। ये एक एक्सेप्शन है कि जो रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसको तुम किससे निकाल सकते हो? रेशियो में भी आ सकती है और परसेंटेज में भी आ सकता है। ठीक है, याद रखना।
ऑब्जेक्टिव हायर द रेशियो, एडिक्वेट सेफ्टी फॉर द अनसिक्योर्ड लेंडर, यानी ऊपर क्या इक्विटी, इक्विटी मतलब जो कैपिटल है ओनर है, और अगर रेशियो बड़ा होगा यानी क्या शो करेगा, इक्विटी बड़ा है, कैपिटल यहाँ पे बड़ा है। और क्रेडिटर बट वेरी हाई रेशियो डी नॉट इम्प्रॉपर फंड मैनेजमेंट, अगर कुछ ज़्यादा रेशियो हो गया, नहीं इक्विटी बहुत सारे तुम्हारे पास है, यानी तुम्हारे पास पैसा बहुत ज़्यादा रिजर्व में पैसा पड़ा है, इसका मतलब क्या है, तुम अपनी फंड को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वेरी हाई होने पे ये कैसा आएगी। चलो हो गया, तो इक्विटी के बारे में हमको पता हो गया, लिख चुके हैं ऑलरेडी उसकी फॉर्मूला, टोटल एसेट की फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, ऊपर देख लिए। अब आओ क्वेश्चन करते हैं, कैस पे देख लो क्या कैसी है। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितनी है, 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 6 लाख, यहाँ पे छूट गया 0, 6 लाख हो गया। और जीआर क्या है, जनरल रिजर्व 5 लाख है, सरप्लस कितना है यहाँ पे 3 लाख, 10% डिवेंचर 32 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 30,60,000, फिक्स्ड एसेट्स है 42 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख, करंट एसेट्स कितना 7 लाख हो गया। तो हमको क्या चाहिए अभी, फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हमारा क्या है, इक्विटी अपन टोटल एसेट्स। तो इक्विटी पहले निकालो, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, टी है, मतलब इक्विटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ऊपर वाला पार्ट यहां से यहां तक देखो इक्विटी है ना, मिल गया, कितना 4 6 10 10 5 ये कितना 15, तो कितना हो गया 18, तो 18 लाख हमारा हो गया इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के यहाँ पे कितनी है, बिल्कुल है, क्या क्या यहाँ पे देखो, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे कितनी है 42 लाख, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ले लो, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स है तो क्लोजिंग स्टॉक और नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि सीए के अंदर ये आता है, तो देखो यहाँ पे 176 यानी 70,60,000, और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, और क्या बच गया, कुछ नहीं, प्लस कर दो सबको, 18 लाख डिवाइड बाय टोटल कितना आ गया, सही है 63,60,000, बस निकाल 0.28 हो गया। चलो आगे बढ़े, तो एक कौन सा रेशियो हमारा हो गया, प्रोपर्टी रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो एक बार फॉर्मूला लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्या लिखा, डिवाइड बाय, अरे ये टाइम नहीं है, गलती से यहाँ पे लिखा है, ये जो निकलेगा ये टाइम पे निकलेगा, आंसर निकलेगा वो टाइम्स पे निकलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बदले यहाँ आ गया, बस इतने याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। आगे लिखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, हायर द रेशियो टू द बेटर पोजीशन फॉर लेंडर, यानी यहाँ पे क्या है, अगर पोजीशन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है तुम्हारा, है ना, प्रॉफिट ज्यादा है तो वहाँ अपने क्या कर पाओगे, अपनी लोन के ऊपर इंटरेस्ट टाइम पे कर पाओगे, तो हायर रेशियो है ना, अच्छा है। अब आ जाओ, इसी की फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, पहले टैक्स प्लस करेंगे, फिर क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट, पहले टैक्स बाद में क्या है तुम्हारा इंटरेस्ट, प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो तुमको फॉर्मूला में चाहिए, हो गया, डिवाइड बाय क्या है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, डिवाइड बाय क्या लिखना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, हो गया, है ना। नेट प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आया होगा, ऐड करेंगे क्या, पहले टैक्स ऐड करेंगे, फिर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंटरेस्ट, हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट।
प्योर रेशियो देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसकी जो प्योर रेशियो है वो डिटरमाइंड नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ प्रॉफिट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट कितना होगा कैसे होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस की नेचर के ऊपर। तो यहाँ पे प्योर रेशियो कुछ नहीं हो सकता। चलो आ जाओ क्वेश्चन देखो कैस नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है यहाँ पे 2,40,000। यानी अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाऊं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT इज इक्वल टू कितना है 2,40,000। ये क्वेश्चन में दे रखा है। पहले क्या ऐड करूंगा, टैक्स ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा यहाँ पे टैक्स कितना ऐड करूंगा, लिखा है टैक्स रेट जो है वो 40% है। मेरे बात सुनना, यानी टैक्स 40% माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आया होगा 2,40,000। यानी ये जो अमाउंट आया ये कितना परसेंट को आया, 60% को आया। मेरे बात को समझा, मैंने क्या बोला कि टैक्स रेट यहाँ पे बोला 40%, एक प्रॉफिट की अमाउंट आया होगा उसके हमने 40% टैक्स माइनस करा होगा तब जाके ये प्रॉफिट निकला होगा। यानी वो अमाउंट हमको नहीं पता तो मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे 100 था, मैंने उसमें 40% टैक्स माइनस कर दी तो मेरा 60% आया जो कि आया 2,40,000। ठीक है, तो टैक्स कितना होगा, तो मेरा 60% को 2,40,000 है तो 40% को कितना होगा निकाल सकते हैं। तो देखो 60% को 2,40,000 एक को कितना डिवाइड बाय 60, मुझे कितना चाहिए 40% चाहिए तो इंटू 40। कितना आएगा 80,000 आया 1,60,000 कितना आया 1,60,000 हो गया। तो कितना आ गया, दोबारा समझो इसको, 60% को कितना है 2,40,000, एक को कितना है 2,40,000/60, हमको टास्क कितना चाहिए 40% तो इंटू 40 कर देंगे। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 40 तो कितना आ गया 1,60,000। प्लस करेंगे इसको कितना आ गया, ये कितना आ गया 4 लाख आ गया। आगे देखो फिर क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट कहाँ पे, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 12% डिवेंचर कितनी यहाँ पे 40 लाख रुपए, 12% डिवेंचर कितनी है 40 लाख, जीरो यहाँ पे आ गई थी। तो 40 लाख की 12% डिवेंचर, इंटरेस्ट कितना होगा 40 लाख के ऊपर 12% लगा दो, 40 लाख के ऊपर 12% 4,80,000, 12% ऑफ 40 लाख तो 4,80,000, टोटल कितना हो गया 4,80,000। तो ये हो गया 8,80,000, 8,80,000। ये क्या आ गया PBT, हाँ PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो लिखो यहाँ पे तो 8 लाख फॉर्मूला में डाल दो 8,80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, एक ही यहाँ पे इंटरेस्ट था कितना 4,80,000, आंसर आ गया। हो गया, तो कितना आ गया 1.8। तो रेशियो हमारा दो टाइप के रेशियो खत्म हो गया, लिक्विडिटी और कौन सा हो गया, और कौन सा हो गया सॉल्वेंसी।